हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग मानव नेत्र को समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि नेत्र दोष कैसे उत्पन्न होता है और इसके समाधान क्या है। वैसे पहले टॉपिक के वीडियो सेक्शन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंखें दोनों ही जरूरी है। प्रकाश को तो हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम लोग आंखों के फंक्शन को इसमें समझेंगे। हालांकि एक सवाल तो आपके मन में उठ रहा होगा कि आंखें तो हमारे शरीर की पार्ट है, यह भी एक अंग है और अंगों और अंग तंत्रों को हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो फिर आंख की स्टडी हम लोग फिजिक्स में क्यों कर रहे हैं? तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। इन नो डाउट आंखों में कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं और उत्तकों को हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो इसकी कोशिकाओं के बारे में भी हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, प्रकाशिक यंत्र की तरह। इसीलिए हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में। इसके फंक्शन को समझने से पहले चलिए हम लोग इसकी बनावट को समझते हैं। आंखें ऑलमोस्ट गोल होती हैं और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस गोले को नेत्र गोलक या फिर आईबॉल कहते हैं। आईबॉल के ऊपर एक मोटी परत चढ़ी हुई होती है जो आगे की ओर थोड़ी उभरी होती है और पारदर्शी होती है। इसे कहते हैं कॉर्निया। हालांकि यह परत बाकी जगहों पर अपारदर्शी होती है। इसे स्क्लेरोटिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे दृष्टि पटल या श्वेत पटल भी कहते हैं। कॉर्निया वाले हिस्से को छोड़कर यानी कि स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, इसे कहते हैं कोरोइड। कॉर्निया के ठीक पीछे वृत्त के आकार के काले भूरे रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, इसे कहते हैं आइरिस या परितारिका। हालांकि इसका रंग जलवायु और स्थान के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे कहते हैं पुपिल या पुतली। यहाँ आइरिस और पुपिल को क्लियर कर लीजिए, इनके बीच कंफ्यूजन मत रखिए। ये जो गहरे काले रंग की और भूरे रंग की जो यहाँ मांसपेशियों की एक झिल्ली दिख रही है, यह है आइरिस और इसके बीच में जो छिद्र है उसे कहते हैं पुपिल या पुतली। पुपिल के आकार को आइरिस की मदद से छोटा या बड़ा किया जाता है। तो इससे होता क्या है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब जैसे कि यदि हम लोग तेज लाइट में देख रहे हैं तो पुपिल का आकार हो जाता है छोटा, ताकि आंखों के अंदर कम प्रकाश प्रवेश करे। ऐसा आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम लोग कम रोशनी में देखने का प्रयास करते हैं, कम प्रकाश में देखने का प्रयास करते हैं, तो पुपिल फैल जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश करे और हम चीजों को स्पष्ट देख पाए। पुपिल के ठीक पीछे एक लेंस होता है। यह एक उत्तल लेंस है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कांच या फाइबर का बना हुआ लेंस नहीं है, यह बना हुआ है प्रोटीन से। इसमें रेशेदार जेली जैसा एक पदार्थ होता है जो कि पारदर्शी होता है और यह लेंस सिलियरी पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। जब प्रकाश की किरणें
आंखों में प्रवेश करती हैं तो इसका लगभग 2/3 हिस्सा कॉर्निया से अपवर्तित होता है और जो बाकी बचा हुआ 1/3 हिस्सा है उसका अपवर्तन होता है लेंस से। अपवर्तन के बाद वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब आंख के पिछले हिस्से पर बनता है। इसका आकार वस्तु की तुलना में छोटा होता है और यह उल्टा होता है। हालांकि हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा करके देखने की संवेदना होती है। आंख के जिस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है वह एक पारदर्शी परत है जिसे रेटिना कहते हैं। यह कोरोइड के अंदर की परत है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि प्रकाश को सेंस करने वाली। ये कोशिकाएं होती हैं 2 तरह की। पहला है कोन्स यानी कि शंकु कोशिका और दूसरा है रॉड्स यानी कि दंड कोशिका। शंकु कोशिकाएं ज्यादा प्रकाश में एक्टिव होती हैं। ये ज्यादा लाइट को सेंस करती है। कम लाइट में ये एक्टिव होती ही नहीं है। और दंड कोशिकाएं ये कम लाइट में भी एक्टिव होती हैं, लेकिन जो कलर्स हैं जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, इनको सेंस करने का काम करती हैं शंकु कोशिकाएं। अलग अलग रंगों को सेंस करने के लिए इसमें अलग अलग शंकु कोशिकाएं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी खास रंग की शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं या फिर उनकी संख्या बहुत कम होती है तो वह व्यक्ति उस रंग को नहीं पहचान पाता है। इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत को हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, ये वर्णांध थे। इसलिए चिकित्सा विज्ञान में वर्णांधता को डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जीवों के आंखों में जो कोशिकाएं होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मक्खी के आंखों की रेटिना में ऐसी शंकु कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो पराबैंगनी किरणों को भी सेंस कर सकती है, लेकिन हमारी आंखों में इस तरह की शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, यानी हम लोग पराबैंगनी किरणों को सेंस नहीं कर सकते। इसी तरह मुर्गे के आंखों की रेटिना में दंड कोशिकाएं नहीं होती, यानी कि मुर्गा कम प्रकाश में नहीं देख सकता, यह केवल तेज लाइट में ही देख सकता है। जबकि इसके विपरीत शेर अंधेरे में भी देख सकता है। अब कैसे देख सकता है, जरा सोचिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि इसकी आंखों में दंड कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं इसकी आंखों की रेटिना में, और इसीलिए यह कम प्रकाश में भी, एकदम हल्के प्रकाश में भी स्पष्ट देख पाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी आंखें दूर स्थित चांद और तारों को भी देख सकती हैं, यानी हमारी आंखों का जो दूर बिंदु है वह अनंत है। इसी तरह हमारी आंखें नजदीक वाली वस्तुओं को भी देख सकती हैं, लेकिन उसकी दूरी हमारी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते, यानी हमारी आंखों का जो निकट बिंदु है वह है 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं और नजदीक की वस्तु को भी। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा संभव हो पाता है सिलियरी पेशियों की मदद से। ये पेशियां तनाव को बढ़ाकर या घटाकर लेंस की फोकस दूरी को बदल देती है, जिससे प्रतिबिंब एडजस्ट होकर के आंख पर ही बनता है। नेत्र लेंस की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि आंखों की बनावट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जब कभी इस बनावट में कोई बदलाव आता है तो कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है। इनमें 4 दोष मुख्य हैं
पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निकट दृष्टि दोष से। यह दोष जब आंखों में उत्पन्न होता है तो हम लोग निकट की वस्तुओं को तो देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। यह दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण है आईबॉल यानी नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाना। इससे होता क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना से पहले बन जाता है, यानी हम लोग वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। दूसरा कारण है लेंस का मोटा हो जाना। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, यानी हम लोग वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। यह लेंस करता क्या है, जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं उसको डाइवर्ज कर देता है। इस डाइवर्जन के कारण प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से और कॉर्निया से अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। जो दूसरा दृष्टि दोष है वह है दूर दृष्टि दोष। जब यह दोष उत्पन्न होता है तो हमारी आंखें दूर की वस्तुओं को तो देख पाती हैं, लेकिन नजदीक यानी जो 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी हुई है उसे नहीं देख पाते। तो जो निकट का जो बिंदु है देखने के लिए वो थोड़ा दूर खिसक जाता है, यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा दूरी पर रखे वस्तु को ही देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु को नहीं देख सकते। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो इसका परिणाम क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी कम हो जाती है और इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, यानी हम लोग वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो इसका परिणाम होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए थी वो फोकसित नहीं हो पाती, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता और हम वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाते। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इससे किरणें कन्वर्ज होती हैं और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। यह उम्र बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। एक्चुअली होता क्या है कि उम्र बढ़ने के कारण जो सिलियरी पेशियां हैं इनकी समंजन क्षमता घटती है और नेत्र लेंस की लचक भी कम हो जाती है। तो इसका परिणाम यह होता है कि ना तो हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से और ना ही नजदीक की वस्तुओं को, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दृष्टि दोष जैसी समस्या एक साथ उत्पन्न हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए भी बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है चश्मे में। वास्तव में इस बाइफोकल लेंस में दो लेंस होते हैं। अवतल लेंस होता है ऊपर की तरफ और उत्तल लेंस होता है नीचे की तरफ। इन दोनों लेंसों से बना होता है बाइफोकल लेंस, जिससे इस दोष को दूर किया जाता है। यानी इस बाइफोकल लेंस से व्यक्ति दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकता है और नजदीक की वस्तुओं को भी। चौथा दृष्टि दोष है अबिंदुकता। इस दोष में होता क्या है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज रूप से स्पष्ट दिखाई देती है
तो ऊर्ध्व रूप से धुंधली दिखाई देती है, या फिर यदि ऊर्ध्व रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो क्षैतिज रूप से धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण है कॉर्निया की सतह का गोलाकार नहीं रहना। इसको दूर करने के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मानव नेत्र की बनावट और इसमें उत्पन्न होने वाले दोष का भी अध्ययन कर लिया है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेना है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है। साथ में सामाजिक विज्ञान के स्मार्ट फेयर कॉपी को भी आपको जरूर खरीद लेना है। उसके भी क्वेश्चन आंसर को याद करना शुरू कर दीजिए। मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और अपने दोस्तों को भी सिद्धांतम स्मार्ट फेयर कॉपी के बारे में बताइए। थैंक यू।